हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में क्या देख लिए थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करेंगे, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। आपको पता ही है कि हम लोगों के सिलेबस में क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। और क्या है भाई, तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। और क्या है भाई, तो हम लोगों के सिलेबस में सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन था, है ना। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन ये हम प्रीवियस वीडियो में ही आपको बता चुके हैं। अभी क्या है, हम लोगों के पास जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है इसके तो फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस कर लिए। आज हम लोग गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग हेडिंग क्या करें, हम लोग हेडिंग करते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ, सॉलिबिलिटी ऑफ व्हाट, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब जरा यहां पर सोचने वाली बात है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो गैस इन लिक्विड को ना सबसे पहले हम इमेजिन कर लें कि हमारे पास क्या ऐसा कोई जिंदगी में ऐसी कोई चीज हम लोग अपने देखे हैं कि कहीं पे गैस डिजॉल्व हो, गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड, ऐसा कुछ आपने देखा है, बताइए, इन लिक्विड। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक। आपने कोल्ड ड्रिंक देखा है, यह भी होगा। कोल्ड ड्रिंक में क्या रहता है, मैं यहाँ पे ना इमेजिन करने के लिए एक कंटेनर बना देता हूँ जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स का आता है ना। तो ऐसा बना दिया मैं कुछ। अब इसमें क्या रहता है भाई, आपने क्या देखा है, इसके अंदर रहता है H2O। ठीक है, और इसके अंदर क्या डाला गया रहता है, तो गैस डाला गया रहता है CO2 जो कि गैसियस होता है। अब आप सोचिए इसमें ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे इसको। तो मैं यहां पे लिखता हूं, द मेन फैक्टर्स, द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, दैट इन्फ्लुएंस द सॉलिबिलिटी, द solubility of gas in liquid solution are, क्या होगा भाई, ऐसी कौन कौन सी चीजें होंगी। तो आप सोचिए कि जब कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हैं, जैसे ही आप इसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं, आप देखते होंगे बबल्स बाहर निकलने चालू हो जाते हैं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, यानी कि एक तो हम लोगों का फैक्टर मिल गया टेम्परेचर, है ना। दूसरा आप सोचिए कि इस गैस को डाला कैसे गया होगा इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसमें गैस को डाला कैसे गया होगा, बिना प्रेशर के नहीं डाला जा सकता। यानी कि दूसरा जो फैक्टर है हम लोगों का क्या है, प्रेशर है। तीसरा जो फैक्टर होगा कौन सा होगा, नेचर ऑफ द गैस, है ना, कि वो थोड़ा सा पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेचर ऑफ द गैस, ऑफ द गैस। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो अमाउंट ऑफ द गैस हो सकता है, अमाउंट ऑफ द गैस। और क्या हो सकता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो प्रेशर का इंपैक्ट और नेचर ऑफ द गैस, इन दोनों को एक्सप्लेन किया किसने, एक साइंटिस्ट से, हेनरी नाम था, है ना, हेनरी। तो उन्होंने एक लॉ दिया, तो यहाँ पे हेनरी लॉ हम लोगों को डिस्कस करना होता है। और टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक माइनर इंपैक्ट ही डाल पाएंगे, फिर भी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility, solubility
ऑफ गैस इन लिक्विड is explained by हेनरी, है ना, हेनरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, तो आप अगेन कोल्ड ड्रिंक लीजिए और सारी चीजों को क्लियर करिए। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हम लोग सारी चीजों को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, अपने सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, वाटर है, यानी कि हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या डिसॉल्व करने वाले हैं, CO2 गैस। अगर मैं CO2 गैस को इधर डिसॉल्व करता हूं तो नॉर्मली तो ये डिसॉल्व होगा नहीं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस CO2 को प्रेशर के साथ इसके अंदर डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसी चीज को हेनरी क्या बोलते हैं कि प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे गैस का तभी जाकर ये डिसॉल्व होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, द solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas at specific temperature, ये बात तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो गैस का कितना प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या इतना बस कह देने से हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया, नहीं, इसको हम लोगों को मेजर भी करना पड़ेगा। तो हेनरी आगे क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग देखें तो बोलते हैं द पार्शियल प्रेशर, यही लॉ अगर हमसे कोई थियोरेटिकली पूछेगा तो हम लोग यही लिखेंगे, द पार्शियल प्रेशर of the gas in liquid solution is directly proportional to its mole fraction at specific temperature। अब यहां से ना हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों का लॉ हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जितना भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, अभी उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जरा पिछले पेज पे हम लोग चले, यहाँ पे भी तो यही लिखे थे हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, तो किसी ना किसी कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी में हम लोगों को इसको मेजर करना पड़ेगा, और इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रेशर के, तो वही चीज है ना। तो अब मैं यहाँ पर, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, लेट अस सपोज हम लोगों के पास क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्या हो गया हम लोगों के पास, P हो गया, कैपिटल P। ठीक है, और क्या है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, उसको हम लोग क्या सपोज कर लें यहाँ पर, काई, है ना, काई में x का एक डंडी बड़ा हो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया है भाई, तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काई के। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब प्रोपोर्शनलिटी जहां भी आप लगाते हैं वहां पे आप क्या लगा, उसको अगर हटाएंगे तो आप कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो P इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा KH इंटू काई। अब यही फॉर्मूला है हेनरी लॉ का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग बात करें क्या, के एच को हम लोग क्या बोलेंगे, तो के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर इसको ग्राफिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। प्रेशर ऑफ द गैस अगर हम लोग इस एक्सिस पे ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द गैस ना, और इधर हम लोग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। आपको कुछ नहीं करना, अगेन आप कोल्ड ड्रिंक इमेजिन करिए, जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा कोल्ड ड्रिंक बॉटल के अंदर, है ना। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मोल फ्रैक्शन का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, तो ऐसा हम लोगों को ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे प्रेशर कम था तो यहाँ पे हम लोगों का मोल फ्रैक्शन भी कम था, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ा, है ना। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएं, तो P इक्वस टू क्या था हम लोगों के पास, के एच इंटू काई था। अब जरा सोचिए, हम लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि के एच की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती होगी, तो के एच की वैल्यू नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, द वैल्यू ऑफ के एच, द वैल्यू ऑफ के एच इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को चीजें सोचने की जरूरत है कि कैसे नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगेन हम लोग क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले रहे हैं, है ना। इसमें हमारे पास क्या है, वाटर ऑलरेडी है, H2O है। हम इसमें क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, CO2 डिसॉल्व कर। अब CO2 गैस का नेचर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। तो CO2 का स्ट्रक्चर आप अगर देखे हो तो वो ये कैसा होता है, सिमेट्रिकल नेचर है। सिमेट्रिकल नेचर होने का मतलब ये है कि इसको 2 इक्वल हाफ में हम लोग डिवाइड कर सकते, है ना। तो सिमेट्रिकल है। अब जरा सोचिए कि सिमेट्रिकल है और जबकि वाटर क्या है, एसिमेट्रिकल है। H2O ऐसा हम लोग बनाते हैं, इस पे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव होता है। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल नेचर से क्या पता चलता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, जहां पर चार्जेस आ जाते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट के जैसा काम कर रहा है। जबकि CO2 क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब कोई चार्ज नहीं आ रहा होगा, जितने पावर से इधर ऑक्सीजन खींच रहा होगा उतने ही पावर से इधर भी ऑक्सीजन खींच रहा होगा, यानी कि ये क्या है, नॉन पोलर है। अब जरा सोचिए कि नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व हो पाएगा, तो हम लोग ऑलरेडी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में पढ़ चुके हैं, क्या होना चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक होना चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक होना चाहिए, है ना। जैसा नेचर सॉल्यूट का हो वैसा ही नेचर सॉल्वेंट का होना चाहिए, है ना। यानी कि CO2 के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना। यहां से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। द वैल्यू ऑफ, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, द वैल्यू ऑफ KH और CO2 विल बी हाई। कैसे पता चला हमको, तो इसको सोचने की जरूरत है। आप जरा सोचिए कि काई यानी कि मोल फ्रैक्शन और KH को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वो P के बराबर हो रहा है, यानी कि KH की वैल्यू जब कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अपने आप ज्यादा हो जाएगा, और KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी हम लोगों को लिख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। क्या मैं लिखूंगा, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ KH, द वैल्यू ऑफ KH will be high, will be high, then solubility of gas, solubility of gas in liquid, liquid will be less, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, when the value of KH, the value of KH will be
लेस देन solubility of gas in liquid will be high, है ना, will be high। तो ये दो पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं हम लोगों के पास। अब अगर हम लोग बात करें कि किसके लिए KH की वैल्यू कम होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो फॉर्मेल्डिहाइड has lesser value of KH, means more solubility in water, है ना। और किसके लिए हाई होता है अगर हम लोग उसकी बात करें तो हीलियम के लिए, है ना। हीलियम हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ KH, मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स लेस सॉलिबिलिटी इन वाटर, है ना। तो ये हम लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब जरा हम लोग आगे और सोचें कि टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या होती होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the value of KH increases, ठीक है। मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी अगर KH की वैल्यू बढ़ गई तो कम हो जाएगी, मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। अब यहीं से हम लोगों को क्या पता चल गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पता चल जा रहा है ना। तो मैं यहीं पे एक हेडिंग भी कर देता हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of gas in liquid, क्या हो गया भाई, तो सेम पॉइंट हो गया। मैं यहां पे लिख देता हूं बस एक लाइन में, क्या कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये हम लोगों का हेनरी लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन बनता है ना। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खूब सारे क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में बनाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता ही आता है। अब आते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन पे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ, जो जल में जो चीजें जीती हैं, जैसे मछलियां हो गई या कोई और चीज हो गया, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ क्या हाई टेम्परेचर पे यानी कि गर्म पानी में संभव है या कोल्ड वाटर में। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता होगा, वाटर में कम हो जाता होगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल होता जाएगा या टफ होता जाएगा। तो ये एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, तो मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज द रीजन। किसका रीजन है भाई, ये किसका रीजन है, तो ऊपर वाले पॉइंट की मैं बोल रहा हूं, है ना। दिस इज द रीजन दैट aquatic life is more easier in cold water than hot water। इस पे भी क्वेश्चन आता है ना, कि कोल्ड वाटर में ज्यादा एक्वेटिक लाइफ इजी है या हॉट वाटर में। तो ये चीज हम लोगों का यहीं से क्लियर हो गया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, और इसी वजह से हॉट वाटर में ये टफ होता जाता है और कोल्ड वाटर में आसानी से रहता है। क्लियर है। अब हम लोग और आगे बढ़े
और क्या है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन भाई? तो मैं यहां पर ना एप्लीकेशन लिखता हूं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। ठीक है, तो जरा सोचिए कोल्ड ड्रिंक को भी कैसे बनाया जाता होगा, हाई प्रेशर करते होंगे हम लोग, है ना? तो मैं लिख दूंगा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या बना रहे हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना? कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग क्या करते होंगे? हाई प्रेशर के साथ करते होंगे, डिसॉल्व करते होंगे गैस को, जिसकी वजह से गैस यानी कि CO2 सॉल्युबलाइज हो जाता होगा एक्वस मीडियम में। ठीक है, दूसरा आता है यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा किसके बारे में भाई? स्कूबा डाइवर्स के बारे में, स्कूबा डाइवर्स। अब ये कहानी क्या है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? गोताखोर। मान लीजिए ये पानी है और इस पानी के अंदर कोई गोताखोर जा रहा है, ठीक है? अब गोताखोर जाता है तो 2 मिनट के लिए तो जाता नहीं है, वो एक लंबे टाइम के लिए जाता है। अब पानी के अंदर क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, पानी का प्रेशर होता है ना? तो पानी के प्रेशर की वजह से अब गोताखोर अपने साथ क्या लेके जाता है? तो एक गैस का टैंक भी ले जाता है, तभी तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा, है ना? तो अब क्या हुआ, जब गोताखोर अंदर गया, यानी कि स्कूबा डाइवर जब अंदर गया, तो पानी का प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके सिलेंडर पे भी प्रेशर पड़ता है, और वो सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करना चालू कर देता। ठीक है, अब ज्यादा जब ऑक्सीजन लिया या ज्यादा जब नाइट्रोजन लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा लिया। लेकिन जब वो फिर से निकल के बाहर आएगा, तो जब बाहर आएगा तो उस टाइम उसके बॉडी में ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होंगी, जबकि बाहर प्रेशर क्या है? कम है, और इसी की वजह से वो क्या बना लेता है? बबल्स फॉर्म हो जाता है। बबल्स के फॉर्मेशन के वजह से क्या हो जाता है? वो हार्ट अटैक भी आ सकता है, सडन पेन होना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंडिंग बोलते हैं या बेंड्स बोलते हैं। तो बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके सिलेंडर में अदर गैसेस भी हम लोग भरना चालू कर देते हैं, जिससे कि गैसेस कम डिसॉल्व हो। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को लिखना चाहिए। मैं लिखूंगा व्हेन व्हेन स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स मूव अंडर वाटर, अंडर डीप वाटर, डीप वाटर, गहरे पानी में जाएंगे तो क्या होगा? ड्यू टू ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर ऑफ वाटर, द gases present in the cylinder क्या हो जाएगा भाई? द गैस get more dissolved, get more absorbed in the body। ठीक है, बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होना चालू हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे? when divers when divers move upward, बाहर की तरफ जब निकलता है, then pressure become low, then the pressure of liquid become low, by which क्या हो जाता है भाई? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बबल्स ऑफ dissolved gases in the body is formed। ठीक है, which causes serious illness। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं भाई हम लोग उसको? बेंड बोलते हैं,
है ना, ध्यान रखिएगा। अब बेंड से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बेंडिंग इन स्कूबा डाइवर्स सिलेंडर वी कीप, क्या रखते हैं भाई, तो हीलियम रख लेते हैं उसमें, और क्या रख लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन रख लेते हैं, और क्या रख लेते हैं, O2 रख लेते हैं। इवन एनसीईआरटी में क्या किया है, तो फिक्स परसेंटेज दिया है, 11.7% हम लोग किसका रख लेते हैं, हीलियम गैस का रख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना रख लेते हैं हम लोग, तो 32.1% रख लेते हैं, और रेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, अब जब गैसेस कई सारे टाइप के हो गए तो थोड़े थोड़े डिसॉल्व होंगे तीनों का, तो बेंडिंग क्रिएट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि सीरियस इलनेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। और क्या एप्लीकेशन है भाई, तो आप जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग जाते हैं, तो आप सोचिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, बिकम लो, है ना, ये लो हो जाता है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया तो ऑक्सीजन का कंटेंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कंटेंट बिकम ऑल्सो लो। इसी वजह से जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, रेस्पायरेशन में दिक्कत होने लगता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होनी चालू हो जाती है। तो ये भी एक क्या हो गया, गैस का अमाउंट कम है तो बॉडी में कम डिसॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो एक सफोकेशन टाइप का होना चालू हो जाता है, लोग जल्दी जल्दी सांस लेना चालू कर देते हैं, हांफना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हम लोगों का क्या हो गया, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेनरी लॉ के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को देखें, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, H2S इज अ टॉक्सिक गैस। अगर आप लेबोरेटरी में गए हैं, टॉक्सिक गैस, तो आप इसको कहाँ यूज करते होंगे, सॉल्ट एनालिसिस में आप यूज करते हो, टिप्स अपरेटस के थ्रू आप बनाते हो। ठीक है, विथ रोटेन एग लाइक स्मेल, विथ रोटेन एग लाइक स्मेल, कैसा स्मेल होता है इसका, रोटेन एग, सड़े हुए अंडे के जैसा। इज यूज्ड इन कहाँ यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इफ द सॉल्युबिलिटी of H2S in water at STP क्या है हम लोगों के पास, इज 0.195 मोलल, स्मॉल m है ना। हम लोगों से क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हम लोगों को हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू पता लगाना है। अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करें, सॉल्व किया जाए भाई। तो हम लोगों के पास क्या दे रखा है, मोलालिटी गिवन है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान हम लोग करते थे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करते थे, है ना। तो अगर हम लोगों को मोलालिटी का फॉर्मूला पता है तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं,
मोलालिटी हम लोगों को गिवन है ना, मोलालिटी हम लोगों को गिवन है और मोलालिटी का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है। और क्या हम लोगों को चाहिए, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट पता लगाना है हम लोगों को। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट पता लगाने के लिए हेनरी लॉ का फॉर्मूला भी चाहिए। तो P इक्वस टू हम लोग क्या करते थे, KH इंटू काई ए, है ना। अगर हम लोगों को कह रहा है कि P चाहिए हम लोगों को और काई ए चाहिए, तभी तो हम लोग KH निकाल पाएंगे। ये सोचने वाली बात है। अब ना तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों के पास दे रखा है और ना ही हम लोगों के पास क्या दे रखा है, देखिए H2S इज ए टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। If the solubility of H2S gas at STP standard temperature and pressure, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाता है, प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर कितना होता है STP का, तो हम लोग यहाँ पर कितना प्रेशर ले लेते हैं, 0.9 के करीब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं, है ना। तो 0.9 हम लोग ले लिया जाएगा। अभी देखिए हम लोगों को अब क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। और मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे ले लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन के लिए ना हम लोगों के पास मोलालिटी गिवन है। चलिए अब इसको हम लोग मोलालिटी से पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाए और प्रेशर हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है, वो जिस भी टाइप का यूनिट हो उस टाइप का हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोलालिटी गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग ले लें 1 kg, 1 kg, ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर ले लेते हैं क्योंकि H2S इन वाटर दिया था और मोलालिटी हम लोगों के पास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधे सीधे, अगर मैं इसको 1 ले लिया तो जो मोलालिटी होगा वही नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.195 क्या हो गया, मोल ऑफ H2S गैस is present in what, 1 kg of water, 1 kg of water में 0.195 मोल H2S का प्रेजेंट है ना। अब चलिए हम लोगों को सॉल्यूट का तो मोल्स भी मिल गया, मोल फ्रैक्शन निकालना है हम लोगों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे चलूंगा मोल फ्रैक्शन, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा N ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S और प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग किसका निकाल चुके हैं भाई मोल, तो हम लोगों को H2S का मोल पता चल गया है और मास ऑफ वाटर भी हम लोगों को पता चल गया। तो मास ऑफ वाटर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं आसानी से। तो N ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास हम लोगों के पास 1 kg है, लेकिन हम लोग किस में रखते हैं, ग्राम में, तो 1000 ग्राम अपॉन 18 हो जाएगा ये। अब यहां से ये फिक्स है, 55.56 वैल्यू आता है। तो वाटर का मोल भी हम लोगों को पता चल गया और H2S का मोल भी हम लोगों को पता था कितना, तो 0.195, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.195। तो अब मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काई ऑफ H2S, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते थे, तो 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.56, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाता है भाई, तो इसको सॉल्व करने 0.0035 आ जाता है। तो मोल फ्रैक्शन निकल गया। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर अगर हम लोग बार में लें तो 0.987 जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। तो मैं लिख दूंगा एट एसटीपी प्रेशर इक्वल्स टू 0.987 बार। अगर एटीएम में लेते तो 1 ATM हो जाता, mm ऑफ Hg में लेते तो 760 mm ऑफ Hg हो जाता। तो जिस टाइप के यूनिट में आपको निकालना, ठीक है। तो अब यहां से हम लोगों को KH निकालना है, तो हम लोगों का फॉर्मूला तो पता चल ही गया है, तो P इक्वल्स टू KH इंटू काई ए था। अब बिल्कुल आसान हो गया,
काई ए भी हम लोग निकाल दिए, पी भी हम लोग निकाल दिए, के एच अब आप भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, तो के एच इक्वल्स टू पी अपान काई ए हो जाएगा। अब पी कितना हो गया, 0.987 हो गया बार, और काई की वैल्यू क्या हो गई, तो ये हम लोगों का आ गया 0.0035, 0.0035 है ना। और यहां से हम लोगों को कितना आ जाता है, ये 282 बार आ जाता है, 282 बार। तो के एच की वैल्यू हम लोगों का आ गया है, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, इसको हम लोग देखें। तो हम लोगों से बोला गया हेनरी लॉ कांस्टेंट, द क्वेश्चन हम लोग पहले लिखते हैं यहां पर, द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, फॉर CO2 इन वाटर इक्वल्स टू इज, मतलब मैं लिख दूंगा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है, एट 298 केल्विन, 298 केल्विन, ये हम लोगों को दे रखा है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of सोडा वाटर। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। अब फिर क्या बोल रहा है, इफ इट इज पैक्ड अंडर इस कब पैक किया गया है, 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन, 298 केल्विन। क्वेश्चन को समझे हम लोगों के पास क्या दिया है, सोडा वाटर मतलब वही कोल्ड ड्रिंक हम लोगों के पास दे रखा है। लेट अस सपोज ये हम लोगों का कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है और ये हम लोगों को बोल दिया गया 500 ml है, ठीक है, 500 ml ऑफ वाटर है। फिर कह रहा है इसमें जो CO2 डिसॉल्व किया गया है, CO2 उसका कितना प्रेशर है, 2.5 ATM, तो विथ 2.5 ATM प्रेशर है, ठीक है। और क्या बोल दिया हम लोगों से, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 भी दे दिया हम लोगों के पास ये, तो मैं यहां पे लिख दूंगा हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी कि KH इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। सबसे बड़ी बात हम लोगों से पूछा क्या है ये देखना है, तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछ रहा है, यानी कि एक तरीके से हम लोगों से मोल फ्रैक्शन का अमाउंट पूछा जा रहा है, या उससे हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं या मोल से फिर हम लोग मास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा P इक्वल्स टू क्या है भाई, KH इंटू काई ए। प्रेशर हम लोगों के पास दे रखा है, KH की वैल्यू हम लोगों के पास दे रखा है, काई ए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ CO2 हम लोगों के पास कितना दे रखा है भाई, तो प्रेशर ऑफ CO2 हम लोगों के पास दे रखा है 2.5 ATM, और यहां पर हम लोगों को क्या दे रखा है भाई, तो KH की वैल्यू हम लोगों को दे दिया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब यहां पर ना एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि सर दोनों का यूनिट अलग अलग हो गया। अब जब दोनों का यूनिट अलग अलग हो गया तो या तो हम लोग इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको हम लोग ATM में कन्वर्ट कर लें, तब जाकर होगा। तो ATM को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1.01325 इंटू 10⁻, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पास्कल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर ऑफ CO2 जो हम लोगों का है वो आ जाता है 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया। अब दोनों का यूनिट हम लोगों का सेम हो गया, तो अब हम लोग आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास था P इक्वल्स टू KH इंटू काई ए, हम लोगों को क्या निकालना था,
काई ए निकालना था तो क्या हो जाएगा, P अपान KH हो जाएगा। अब प्रेशर ऑफ CO2 हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। तो मैं इसको लिख दूंगा 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना, अपन KH की वैल्यू ऑलरेडी पास्कल में गिवन था 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भाई, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, यही था ना, एक बार चेक कर लिया जाए, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। जी हाँ, अब यहां से हम लोग आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, और ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है हम लोगों के पास 0.0152, तो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन मिल गया, है ना। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता था, काई ए इक्वल्स टू क्या होता था, Na अपान Na प्लस Nb होता था, है ना। अब अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्वांटिटी देखकर ही पता चल रहा है कि बहुत डाइल्यूट है ना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम है, तो मैं इसको Na को डिनोमिनेटर पार्ट से नेग्लेक्ट कर सकता हूं, यानी कि काई ए इक्वल्स टू मैं क्या कर दूंगा, Na अपान Nb कर दूंगा, है ना। अब हम लोगों के पास क्या दे रखा था, देखिए यहां पर ना क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा था 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी कि Nb अगर हम लोगों को निकालना है तो Nb मतलब क्या, N ऑफ H2O, और इसका मास हम लोगों के पास दे दिया, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो जो ml में दे रखा है वही मास भी हो जाएगा, तो 500 ग्राम अपान क्या हो गया 18 हो गया। अब ये कितना आता है हम लोगों के पास 27.78 मोल फ्रैक्शन हम लोगों को मिल गया है, ये Nb हम लोगों को मिल गया ये। अब हम लोग आसानी से Na निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, Na इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा काई ए इंटू Nb, और काई ए की वैल्यू हम लोगों के पास आ गया है 0.00152, और Nb की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई है 27.78, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 0.042 मोल आ गया, है ना, यानी कि CO2 का जो मोल्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम लोगों को मिल गया है। अगर क्वांटिटी हम लोगों को ग्राम में निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोगों को मोल का फॉर्मूला पता है, मोल इक्वल्स टू क्या होगा भाई, तो गिवन मास ऑफ CO2 अपान मोलर मास ऑफ CO2 हो जाएगा। हम लोगों को मोल पता है, और मोलर मास CO2 का आपको पता है, कार्बन का कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है ये 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाता है 44 आ जाता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा गिवन मास ऑफ CO2, यानी कि वो कौन सी मास की बात हो रही है, डिजॉल्व्ड मास, डिजॉल्व्ड मास ऑफ CO2 कितना हो जाता है, तो ये हम लोगों का आ जाएगा कितना, तो मोल्स हम लोगों का कितना आ गया था, देखिए तो 0.042 आया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.042 और इनटू हम लोग कर देंगे 44 ग्राम, तो ये हम लोगों का आ जाता है 1.848 ग्राम, तो ये हम लोगों का इतना मास 500 ग्राम में प्रेजेंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देखेंगे। क्लियर है? थैंक यू।